हेलो दोस्तों, जो बिहार में बिहार एसआई और सिपाही के लिए बम्पर वैकेंसी आने वाली है कुछ दिनों में। जैसे अभी बिहार एसआई का अगर देखिएगा तो बिहार एसआई का मेंस होने वाला है, जो कब है 27 तारीख को है बिहार एसआई का मेंस। इसके साथ साथ जो 2026 में जो लगभग 10,468 जो जो दरोगा है, बिहार दरोगा के लिए भर्ती आएगी। साथ साथ में 27,510 जो है सिपाही है उसके लिए। नहीं, टोटल अगर मिला कर देखें तो लगभग 37,000 पोस्ट बिहार में किए जाएंगे, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर इन सारी सिचुएशन को अच्छे से संभाल सके, इसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे दो अलग जो नागरिक और शहरी जो कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जो न्यू गवर्नमेंट बनी है, इन सब चीज़ों को देखते हो तो हमें ये देखना है कि लगभग 10,000 एसआई का पोस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अभी तक अगर देखिएगा तो 2,000 3,000 मैक्सिमम 2,400 के आसपास, 3,000 के आसपास, 2,500 के आसपास गया है। बट पहली बार है कि लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट क्रिएट होंगे। हो सकता है कि ये 2 बार मिले या एक बार में, तो एक बार में इतना एग्जाम होना तो है नहीं, लेकिन हो सकता है 1 या 2 बार में लिए जाएंगे। तो देखना है कि लगभग इतने पोस्ट आने की संभावना है, तो हमें किस तरीके से इसको तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो वही मैं बताने के लिए आया हूँ कि बिहार एसआई अगर बिहार पुलिस से अगर आपको करना है, बिहार पुलिस में तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ बिहार जो एसआई है, बिहार एसआई के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छे मार्क्स भी ले आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि आप भी, जैसे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो करंट अफेयर का जो है अपना करंट अफेयर का ट्रेंड ऐड हो रहा है। पहले अगर देखिएगा कि 2020-22 से लेकर 22 के आसपास जो हुआ था, उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के पूछे जाते थे। उसके बाद अगर अभी देखिएगा 2025 में जो हुआ था जनवरी में एसआई का, तो इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और अभी जो मेंस होने वाला है, इसमें भी लगभग चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिहार एसआई के लिए आपको बहुत सारा चीज़ें नहीं, हाँ प्रैक्टिस करना है, लेकिन किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे बिहार एसआई में अगर देखिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका हिस्ट्री, फिर आपका हो जाता है साइंस, साइंस में भी बायोलॉजी, उसके बाद आ जाता है आपका फिजिक्स, उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। ठीक है। और ये भी एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हो जो टफ होते हैं, लेकिन इस बार अगर देखिएगा जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, पॉलिटी से के क्वेश्चन थे, बहुत स्टैंडर्ड के थे, यानी कि बीपीएससी लेवल के थे और अच्छे क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट नहीं था, कुछ स्टेटमेंट वाइज या कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कुछ ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो इस ट्रेंड को हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें जो इकॉनमी हो जाता है, फिर ठीक है ज्योग्राफी में जो देखिएगा क्वेश्चन, तो यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है, स्टैटिक जीके ज़्यादा रहता है। स्टैटिक जगह मल्टीपर्पज़ डैम कहाँ पे कौन सा था, ये कहाँ पे हुआ था। अगर वहीं इकोनॉमी की अगर बात करें तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना क्या कब आया था, कैसे हुआ था, किसने दिया था, $100 मॉडल किसने दिया था, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग क्या है। तो इस तरीके के अगर जो ज्योग्राफी और इससे अगर क्वेश्चन देखिएगा तो स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिवर के बारे में पूछा जाएगा, जो फैक्ट्री सब है उसके बारे में पूछ लेता है। यहाँ पे फिर अलग से फिर एक अगर देखेगा तो जीके आता है। जीके उसमें जो इसमें आ जाता है आपका स्पोर्ट्स, कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, इससे आ जाएगा। फिर आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा। उसके बाद जो इंडियन की जो इंस्टीट्यूशन सब है, कि कौन से इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, कि पोटैशियो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो इस टाइप के जीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली हमें हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इन सारे सेक्टर पे और करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर जो कि अभी का इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर पे अगर आप हम अच्छे से ध्यान करके जाएंगे तो हो जाएगा। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मान लीजिए इससे आते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, आप लोग अच्छे से कर जाइएगा। आप इन सब के लिए सोर्सेज क्या रहेगा बिहार एसआई के लिए, अभी तक जितने भी देखिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप जारी रखना है। जो भी आपने नोट्स बनाए या कहीं से कर रहे हैं तो उसको जारी रखें, लेकिन लास्ट टाइम जब भी एग्जाम से 1-2 महीना रहेगा तो उस समय आपको लूसेंट या क्राउन, इन दोनों बुकों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से जो फैक्चुअल क्वेश्चन टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे। मान लीजिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बीपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव है। जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे लगता है कि बिहार एसआई में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो क्वेश्चन लेवल जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों करने के लिए भी, लेकिन बट अल्टीमेट अगर देखिए कि हमें सिलेक्शन लेना है टू द पॉइंट के लिए, तो शॉर्ट रिविजन टाइप में हमें करना होगा। तो लूसेंट और क्राउन बुक अच्छा है। यहाँ इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि आप जो एसआई का जो प्री है अच्छे से क्वालिफाई कर जाइएगा। और करंट अफेयर को साथ साथ में करते हुए, करंट अफेयर ऐसा है ना कि आपको एक एज देगा,
ठीक है, कि स्टैटिक जीके वगैरह सब कितना पढ़ते रहे उससे वो स्टैटिक चीज़ है, वो पढ़ते रहेगा, बार बार रिवीजन होता है। लेकिन करंट अफेयर में अगर आप कुछ अच्छा करके जाते हैं, 1-2 महीने का, अगर 1 साल का करंट अफेयर अगर आप कर लेते हैं, जो भी हॉट टॉपिक हो जो बहुत सारे न्यूज़ में होते हैं, वैसा ही करंट अगर आप करके जाते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों पर अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है कि कहाँ, हाँ, और डेली टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट में ये रहे कि वहाँ कुछ अगर नए क्वेश्चन आते तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। वीक में अगर वीक में एक टेस्ट तो एटलीस्ट दे दीजिए, और बाकी कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी कोचिंग का या मार्केट में मिलता है वहाँ से लेके आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ जाके भी कर सकते हैं। तो कोई भी टेस्ट लेके करते रहिए, और इन 2 बुकों को अगर आप फॉलो करते हैं, ये दोनों में से कोई अगर दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसमें इसके साथ ये बुक पढ़िएगा, उसके साथ एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट आप एक बार अगर कर लीजिएगा तो फिर आपको किसी भी एग्जाम के में बैठते हैं तो आपको बार बार पढ़ने या ये डर नहीं रहेगा कि मैं बैठूंगा तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो 6ठी से लेके 12वीं तक ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कर लीजिए। उसके बाद 8th 9th का जो एक इसका आता है, 8th 9th और 11th का पॉलिटी का बुक है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। 8th 9th तो पॉलिटी का बुक पढ़ लेते हैं। और इसके बाद हिस्ट्री के लिए भी आप 8th क्लास से लेके 12th तक का एनसीईआरटी जो भी बुक है वो सारा पढ़ लीजिए। और साइंस 6 से पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो ये 6, 7, 8 और 9 यानी 10वीं 6 से लेकर 10वीं तक का अगर साइंस का अगर कर लेते हैं, इतना सोर्सेस से लेके अगर घर बैठ के भी आप तैयारी करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का अगर कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, तो सबसे पहले तो आपको PYQ देखना है। आप वैसे क्वेश्चन इसका आउट होता नहीं है, बट है कि कई बार क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं, तो PYQ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नेट पर, वहाँ से चेक कर लीजिए। और उसका बिहार का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए कि बिहार में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इन केस अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आता है, कुछ डाउट होता है, तो मुझे आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इस कमेंट सेक्शन में कर देगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। कि वो अगर बोले कि आप सर, क्योंकि मैं लगभग 3 बार ये क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है, बिहार एसआई 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है। मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन 3 बार मैंने इसको क्वालिफाई किया है। तो मैं बता सकता हूँ किस तरीके से है इस चीज़ को। तो कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।